भगवान विष्णु का निवास स्थान कहाँ है? जी हाँ, सही सोचा आपने, बैंकुट धाम। लेकिन क्या आपको पता है बैंकुट धाम का अर्थ क्या है? जानेंगे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बैंकुट धाम के बारे में। तो चलिए जानते हैं बैंकुट धाम से जुड़े रहस्य के बारे में। बैंकुट धाम शाब्दिक अर्थ है जहाँ कुंठा ना हो। कुंठा यानी निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता। इसका मतलब यह हुआ कि बैंकुट धाम एक ऐसा स्थान है जहां कर्महीनता ही नहीं, आलस्य ही नहीं। कहते हैं कि मरने के बाद पुण्य कर्म करने वाले लोग स्वर्ग या बैंकुट जाते हैं। हालांकि वेद यह नहीं कहता है मरने के बाद लोग स्वर्ग या बैंकुट जाते हैं। वेदों में मरने के बाद की गतियों के बारे में उल्लेख मिलता है और मोक्ष क्या होता है इस पर ही ज्यादा चर्चा है। खैर, हम आपको पुराणों की धारणा अनुसार बताना चाहेंगे बैंकुट धाम कहाँ है और वह कैसा है। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश में महादेव, ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव बसते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु का निवास स्थान बैंकुट में बताया गया है। बैंकुट लोक की स्थिति 3 जगह बताई गई है, धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर। बैंकुट को विष्णु लोक और बैंकुट सागर भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाद इसे गोलोक भी कहने लगे, क्योंकि श्री कृष्ण और विष्णु एक ही हैं। इसीलिए श्री कृष्ण के निवास स्थान को भी बैंकुट कहा जाता है। चलिए जानते हैं 3 बैंकुट धाम के बारे में। धरती पर बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारकापुरी को भी बैंकुट धाम कहा जाता है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ हिंदुओं का सबसे पावन तीर्थ बद्रीनाथ नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है। अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नीलकंठ पर्वत श्रृंखला की पृष्ठभूमि पर स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु का दरबार माना जाता है। बद्रीनाथ धाम में सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ आराध्य देव श्री बद्री नारायण भगवान के 5 स्वरूप की पूजा अर्चना होती है। विष्णु के इन 5 रूपों को पंच बद्री के नाम से जाना जाता है। श्री विशाल बद्री, श्री योग्य ध्यान बद्री, श्री भविष्य बद्री, श्री वृद्ध बद्री और श्री आदि बद्री। बद्रीनाथ के अलावा द्वारिका और जगन्नाथपुरी को भी बैंकुट धाम कहा जाता है। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। त्रेता युग में रामेश्वरम की स्थापना स्वयं श्री राम ने की थी। द्वापर युग में द्वारिका धाम की स्थापना योगेश्वर श्री कृष्ण ने की और कलयुग में जगन्नाथ धाम को ही बैंकुट कहा जाता है। पुराणों में धरती के बैंकुट के नाम से अंकित जगन्नाथपुरी का मंदिर समस्त दुनिया में प्रसिद्ध है। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार पुरी में भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतार लिया था। दूसरे बैंकुट धाम की बात करें तो दूसरे बैंकुट की स्थिति धरती के बाहर बताई गई है। इसे ब्रह्मांड से बाहर और तीनों लोकों से ऊपर बताया गया है। यह धाम दिखाई देने वाली प्रकृति से 3 गुना बड़ा है। इसकी देखरेख के लिए भगवान के 96 करोड़ पार्षद तैनात हैं। हमारी प्रकृति से मुक्त होने वाली हर जीव आत्मा इसी परम धाम में शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ प्रविष्ट होती है। वहां से वह जीवात्मा फिर कभी भी वापस नहीं होती। यहाँ श्री विष्णु अपनी 4 पट रानियों श्री देवी, भूदेवी, नीला और महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। इसी बैंकुट के बारे में कहा जाता है कि मरने के बाद विष्णु भक्त पुण्यात्मा यहाँ पहुँच जाती है। पुराणों के अनुसार इस बैंकुट की स्थिति हमारे ब्रह्मांड के परे है। जीवात्मा जब बैंकुट की यात्रा करती है तो उसको विदा देने के लिए मार्ग में समय के देवता, प्रहर के देवता, दिवस के देवता, रात्रि के देवता, दिन के देवता, ग्रहों के देवता, नक्षत्रों के देवता, मौसम के देवता, पक्ष के देवता, उत्तरायण के देवता, दक्षिणायन के देवता, सभी तलों के देवता, सभी 33 कोटि के देवता पहले उसे पुनः किसी योनि में धकेलने का प्रयास करते हैं या बैंकुट जाने देने से रोकते हैं। लेकिन जो जीवात्मा प्रभु श्री विष्णु की शरणागति होता है उसको ये सभी एक पाद विभूति के अंतिम सीमा तक जाते हैं और विरजा नदी के तट पर छोड़ देते हैं। इसी एक पाद विभूति में हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड और सारे लोग अवस्थित हैं। इस एक पाद विभूति की सीमा के पास शुरू होता है बैंकुट धाम। पौराणिक मान्यता है कि इसी बैंकुट धाम और एक पाद विभूति के मध्य विरजा नामक एक नदी बहती है। इसी नदी से ही त्रिपाद विभूति शुरू होती है जो बैंकुट लोक है। मुक्त होने वाली जीवात्मा को जब सभी देवता विरदा नदी तक छोड़कर जाते हैं तब वही जीवात्मा नदी में डुबकी लगाकर उस पर चली जाती है। उस पार से पार्षद गण उसको सीधे श्री हरि विष्णु के पास ले जाते हैं।
वहाँ वह उनके दर्शन करके परम आनंद को प्राप्त करता है। इस तरह त्रिपाद विभूति में ही वह जीवात्मा सदा के लिए स्थापित हो जाती है। पुराणों में इस वैकुंठ धाम का बड़ा ही रोचक चित्रण किया गया है। मित्रों, तीसरे वैकुंठ धाम की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के बाद एक और नगर बसाया था जिसे वैकुंठ कहा जाता था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक अरावली की पहाड़ी श्रृंखला पर कहीं वैकुंठ धाम बसाया गया था, जहां इंसान नहीं सिर्फ साधक ही रहते थे। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। भूशास्त्र के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली का पर्वत है। माना जाता है कि यहीं पर श्री कृष्ण ने वैकुंठ नगरी बसाई थी। अरावली या अरवल्ली उत्तर भारतीय पर्वतमाला है। राजस्थान राज्य के पूर्व उत्तर क्षेत्र से गुजरती 560 किलोमीटर लंबी इस पर्वतमाला की कुछ चट्टानी पहाड़ियां दिल्ली के दक्षिण हिस्से तक चली गई हैं। अगर गुजरात के किनारे माउंट आबू का पहाड़ उसका एक सिरा है, तो दिल्ली के पास की छोटी छोटी पहाड़ियां धीरज द रिज दूसरा सिरा है। जाते जाते हम आपको ये भी बताते चले कि वैकुंठ धाम और परम धाम में क्या अंतर है। कहते हैं कि परम धाम में जाने के बाद जीवात्मा सदा के लिए जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। यह धाम सबसे ऊपर अर्थात सर्वोच्च है। यह निरंतर अक्षय यानी कभी खत्म नहीं होने वाला सुख की अनुभूति होती रहती है। यह धाम स्वयं प्रकाशित है। यहाँ ना सुख है ना दुख, यहाँ बस परम आनंद ही है। वहीं दूसरी तरफ वैकुंठ धाम को लेकर मान्यता है कि इस धाम में जीवात्मा कुछ काल के लिए आनंद और सुख को प्राप्त करती है, लेकिन सुख भोगने के बाद उसे पुनः मृत्यु लोक में आना होता है। इस स्थान को स्वर्ग से ऊपर बताया गया है। वैकुंठ के ऊपर कैलाश पर्वत है। वैकुंठ को सूर्य और चंद्र प्रकाशित करते हैं। यहाँ गौर करें तो यह विष्णु का बद्रीनाथ धाम हो सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान श्री विष्णु के धाम को वैकुंठ धाम कहा जाता है। आपने चारों धाम के नाम तो सुने ही होंगे, बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ और रामेश्वरम। इसमें से बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का धाम है। मान्यता के अनुसार इसे भी वैकुंठ कहा जाता है। यह जगत पालक भगवान विष्णु का वास होकर पुण्य, सुख और शांति का लोक है। मित्रों, उम्मीद है आपको ज्ञात हो गया होगा कि वैकुंठ धाम क्या है, कौन से हैं वो 3 वैकुंठ धाम, क्या अंतर है वैकुंठ धाम और परम धाम के बीच। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।